हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। यानी कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका स्क्वायर करने पे जो नंबर जो आएगा वो क्या होगा, आंसर जो हमारा वो ओड नंबर में आएगा। तो पहले हम पता लगा लेते हैं कि ओड और इवन क्या होते हैं और वो ओड नंबर में स्क्वायर और इवन नंबर में स्क्वायर किस तरीके से आता है। तो इसमें देखा जाएगा जैसे कि कोई भी हम इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 लिया है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उसी को बोला जाता है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ये इवन नंबर है और इसका जब हमने स्क्वायर करा तो आंसर क्या आया, इवन आ गया। ठीक है, जो 2 के टेबल में आता है। फिर उसके बाद अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 16। तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है 36। ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं आप तो आंसर क्या आएगा, इवन में आएगा। ठीक है, अब हम अगर ओड नंबर का स्क्वायर कर दें, किसी भी ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, ओड में आएगा। जो 2 के टेबल में नहीं आता उसको ओड नंबर बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 3 का स्क्वायर में करता हूँ तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या है, ओड नंबर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं 3, हो गया। 5 ले लेता हूँ, 5 5 से कितना हो जाएगा 25। ये भी क्या है, ओड नंबर है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49। ये भी क्या है, ये भी क्या, ओड नंबर है। ठीक है, तो जब किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा ओड। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन में जो लास्ट का यूनिट डिजिट है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, जो एक ओड नंबर है। तो यानी कि पहले का आंसर कितना हो जाएगा, ओड नंबर। ठीक है, पहले का स्क्वायर करने में कितना आएगा, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओड नंबर। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। यानी कि हम ये जो नंबर जो दिया गया उसका हम यूनिट डिजिट, जो लास्ट का जो होता है नंबर उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट हमने लिया है और उसी का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। जब 1 आ जाता है तो ये क्या होता है, ओड नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या है, ओड नंबर। कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, देर फॉर स्क्वायर ऑफ 4 3 1, ठीक है, वुड बी एन ओड नंबर। ठीक, तो ये हमने इसका रीजन दे दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट इसका। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है, जो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो ये 2 के टेबल में आता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इवन होगा। यानी कि ये ओड नंबर नहीं है। ठीक है, ओड नंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 6 एंड स्क्वायर ऑफ 6
इज इक्वल 36, यानी कि 6 का स्क्वायर करने पे कितना 36 आता है। ठीक है, यानी कि इवन आ रहा है, आंसर में हम लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर 2 8 2 6 would not be an odd नंबर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या है, ओड नंबर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। तो थर्ड में भी वही करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया है, और सेकंड में इसका डिजिट, लास्ट का डिजिट कितना 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 81, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रीजन देते हैं इसका। यूनिट्स डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 9। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 दे रखा है। ठीक, एंड स्क्वायर ऑफ 9 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है 81। ठीक, 81 आ रहा है, जो एक क्या है, ये ओड नंबर है। ठीक, तो आंसर इसका लिख देते हैं। देयरफॉर 7 7 7 9 7779 would be an odd नंबर। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट में कितना इसका 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाता है 16, जो क्या एक इवन नंबर है। ठीक, तो अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से। ये ओड नंबर, ये इवन जो ये है ये ओड नंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट्स डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, ये 16। ठीक है, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर करने पे, जो कि क्या है कि इवन नंबर है। तो आंसर क्या आ गया इसका, ये स्क्वायर जो है ओड नंबर नहीं है। तो देयरफॉर 82004 would be not be an odd नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगाना था कि कौन सा जो स्क्वायर करने पे, कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर हमारा ओड नंबर में आता है। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। ओके, नमस्ते दोस्तों।